Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir, I'm from A1 Coaching। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नल एंट्री जो कि आप सबके यूनिट टेस्ट में आने वाली है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक जितनी भी एंट्री बन सकती है पेपर में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई बच्चा इसको लग रहा है कि सर अभी आपने स्टार्ट किया तो उसको बता दो बेटा कि लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी इस सेशन के लिए वीडियो आती रहेगी और स्पेशल वीडियो में बनाऊँगा, वन शॉट वीडियो बनाया करूँगा कि ताकि एक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। उसमें तो बहुत ही डिटेल में बना रखा है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी किसी का यूनिट टेस्ट हो, पेपर हो, थर्ड मंथली हो, तो जाए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो ईजिली पढ़ सकता है। अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स तीनों, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं। जिस तरह हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे साथ में, उसी तरह हम लोग क्लास 11 में भी दम जम के फोड़ने वाले हैं। क्या नंबर लाने वाले, किसी को फोड़ मत देना, ठीक है। तो देखो जनरल एंट्री चैप्टर नंबर 5। अच्छा थ्योरी में नहीं करा रहा हूँ, थ्योरी में इतना क्वेश्चन बनना नहीं है। थ्योरी हालांकि कराया हुआ है, पढ़ना है तो उसको जाके आप लोग लास्ट ईयर के वीडियो से देख लो, पूरा अपलोडेड है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री होती क्या है पहले देखो। जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल क्या है? एक आपकी एक बुक है। क्या है बेटा? आपकी एक बुक होती है जिसमें हम लोग सारे के सारे क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? सारे के सारे ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ठीक है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब इस सामान बेचा, सामान खरीदा, कैश में लिया, क्रेडिट में लिया, इस तरह से बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। अच्छा तो अब जब इसको रिकॉर्ड करते हैं तो इसको रिकॉर्ड करने का एक स्पेशल तरीका होता है। इसको रिकॉर्ड करने का एक स्पेशल तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? जर्नल एंट्री, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो 3 होते हैं। एक होता है सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, ठीक है, और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन के लिए होता है या आर्टिफिशियल पर्सन के लिए, जैसे कोई इंसान हो गया, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, कंपनी होगी, वहाँ पे। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं आपकी, और नॉमिनल अकाउंट में जितने खर्चे होते हैं, जितनी इनकम होती है, एक्सपेंस या इनकम होती है, वो किस में आती है? आपकी नॉमिनल अकाउंट में आती है। किस में आती है? नॉमिनल अकाउंट में आती है, ठीक है। तो इसको डिटेल में अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, ठीक है। अब देखो एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में यहाँ पर क्या होगा? देखो पर्सनल में लिखोगे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट में यहाँ पर आएगा व्हाट कम्स इन। अभी हम लोग बात करते हैं ये क्या है, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, खाली नोट करो। यहाँ पर क्या आएगा? व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या आएगा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इधर क्या आएगा? ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3। तो ये 3 हैं आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर कोई पर्सन कोई चीज़ ले रहा होगा, जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं रिसीव कर रहा हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ कोई भी सामान, अगर मैं रिसीवर हूँ तो डेबिट में, अगर कोई गिवर है तो क्रेडिट में। अगर कोई रिसीवर है तो डेबिट में, अगर कोई गिवर है तो क्रेडिट में। कोई पैसा देने वाला सामान है, इंसान कोई दे रहा है तो गिवर होगा, वो क्रेडिट में, ठीक। अगर कुछ आ रहा है, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है, जैसे फर्नीचर आ रहा है तो कहाँ पे? डेबिट में। कैश मेरे पास आ रहा है तो डेबिट में। व्हाट कम्स इन, अगर कुछ भी आता है तो डेबिट में, कुछ भी जाता है व्हाट गोज आउट तो क्रेडिट में। याद रखना है इसको हमेशा के लिए। थर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हुए का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने किसी को सैलरी पेड करी, किसी को मैंने रेंट पेड किया, सैलरी पे करी, रेंट पे किया, यानी कि मेरे क्या है? खर्चे हैं।
या लॉस हो गया है ना, तो जितने भी खर्चे एक्सपेंस या लॉस होंगे कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में। जितने भी इनकम हुई, सैलरी पेड की जगह सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो जितनी भी सैलरी रिसीव्ड हुई, रेंट रिसीव्ड हुआ, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी आपकी, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट साइड में। तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब जब हम लोग इसके एंट्री बनाने जा रहे हैं अब, तो अच्छे से ध्यान से देखना, आपको ये याद होना चाहिए। याद नहीं है तो पहले स्टार्टिंग में लिख लो, लेकिन ये आपको रट जाना चाहिए ये तीनों अकाउंट्स, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री जब हम लोग करेंगे बेटा, तो एकदम स्टार्टिंग से समझो, नहीं आता है अब देखो एक एक एंट्री समझ में आ जाएगी। यहाँ से ध्यान से देखो, एक एक एंट्री समझ में आ जाएगी। ऐसे मान लो हम लोगों ने लिखा पहली एंट्री में परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000, ठीक है। अब दूसरा में लिख लो सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। अच्छा, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा फॉर्मेट में बनता है। इसका फॉर्मेट देखो ऐसे बनता है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, डेट, ठीक है, फिर पर्टिकुलर, ठीक है, फिर उसके आपका आएगा यहाँ पर एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है, इसमें आपको करना है सारी एंट्री जो पास करोगे, यहाँ पर्टिकुलर में पास करोगे, यहाँ डेट लिख के। यहाँ पे तो मैं समझा दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको हमेशा फॉर्मेट में लिख के आना है। सर ये डेट मतलब जो डेट होगी, पर्टिकुलर मतलब जो एंट्री पास करोगे, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो एक तरह से आपकी हेल्प करते हैं, आपका इंडेक्स नंबर होता है ना बुक में कि सर ये वाला चैप्टर इस पेज पे, ये वाला चैप्टर इस पेज में, उधर लेजर फोलियो की ये वाली एंट्री कौन से पेज में है, ठीक। यहाँ पर डेबिट साइड, यहाँ पर क्रेडिट साइड, ठीक है। अभी आपको मैं फॉर्मेट में भी करके दिखा दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल देखो अभी क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। फर्नीचर कितने का खरीदा गया है, 5000 का। अब देखो ये तीनों रूल के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी है। क्या हुआ भाई, फर्नीचर खरीदा है, तो नॉर्मल सी बात है, अपना माइंड में यूज़ करो और सोचो, पहली बार कर रहा हो, सोचो फर्नीचर खरीदा। अगर तुम फर्नीचर खरीदो, मोबाइल खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो अगर मान लो तुमने फर्नीचर खरीदा, तो तुम्हारे पास से क्या होगा, कुछ आएगा कि कुछ जाएगा, पैसा जाएगा, यानी कि कैश जाएगा। आएगा तुम्हारे पास क्या, फर्नीचर। भाई तुमने फर्नीचर खरीदा, तुम्हारे पास फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैंने मार्कर खरीदा तो मेरे पास मार्कर आया, मेरे पास से कैश गया। समझ में आ रही बात। तो आप कुछ खरीदते हो तो कुछ जाता भी तो है ना, तो जो हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, जो आया वो भी रिकॉर्ड करेंगे, जो गया वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, परचेज फर्नीचर, यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। और जब कुछ आता है, ध्यान से देखो इसको, वॉट कम्स इन, जब कुछ आता है तो कहाँ पे लिखा जाता है, डेबिट में। और आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और तुम्हारे पास से जा क्या रहा है, फर्नीचर खरीदा तो कैश जा रहा है। कैश क्या होती है, एसेट, और जा रहा है व्हाट गोज आउट। और जब कुछ जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था, 5000 का फर्नीचर आया और 5000 की कैश चला गया। इस तरह से एंट्री पास करते हैं। नीचे यहाँ पर नरेशन लिख देना। नरेशन का मतलब ये कि जैसे कोई आम आदमी है, जैसे कोई अकाउंट्स नहीं पढ़ रहा है, साइंस साइड का है, तो बेचारा वो इसका मतलब नहीं समझ पाएगा, है ना। तो उसके लिए अभी हमें नरेशन लिख दो नॉर्मल लैंग्वेज में कि हुआ क्या है। नॉर्मली बोला जाए तो जो हुआ है बस वही लिखना है। क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। मतलब सिर्फ ये बताने का मतलब है कि यहाँ फर्नीचर खरीदा गया है, डेट सेट हो गया। समझ में आई बात, क्लियर है। अच्छा ये वाला नहीं कराता हूँ, अभी आपको एक और कराता हूँ। चलो एक इसी तरह का एक और कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखो, परचेज मशीनरी फॉर कैश 10,000। कितने की मशीनरी खरीदी है, 10,000 की। अब मशीनरी 10,000 खरीदी है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पहले बताओ। मशीन खरीदोगे तो पैसा आएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है जाएगा। आ क्या रहा है, मशीन। आ क्या रही है, मशीन। और जब कुछ आता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। एंट्री क्या पास करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है,
कैश अकाउंट। जब जाएगा तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। कितने का बेटा, 10,000 और 10,000। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। आ गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूँ, चल ठीक है भाई। अब हम लोग आगे बात करते हैं, 2 एंट्री और देता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, वहाँ पे होमवर्क दूंगा और उसको लगाते रहो। डेली बेसिस पे वीडियो आएगी क्लास 11 की, आज से डेली बेसिस पे आएगी। जितना कराऊँ उतना करते जाओ, ठीक है, करते जाना, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेगा। आगे देखो, लिखा है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000, ठीक है। चलो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर बेच दिया। सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। फॉर कैश, कैश के लिए बेच दिया। अब ये बताओ 10,000 का फर्नीचर बेच दिया, ठीक है। तो अब बताओ अब क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है। बेचेंगे, सोल्ड करेंगे तो फर्नीचर क्या होगा, जाएगा। आएगा क्या भाई, मैंने फर्नीचर बेचा तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। और जब कुछ आता है, व्हाट कम्स इन, तो कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। तो कैश क्या आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है। लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है, जब कुछ जाता है तो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का भाई, 10,000 दैट्स इट। आया समझ में, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। आ गया ना, क्लियर है ना बेटा जी। चलो ठीक है, इसको रफ करूँ, रफ करते हैं और थोड़ा सा और, अच्छा नहीं लिखे रहो। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे देखो, लिखो परचेज मशीनरी फॉर कैश 2,000। इसको रफ करते हैं, एक सेकेंड बस बेटा, 1 सेकेंड। हाँ चलो इसको क्या करा जाए, तो रफ कर ही देते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो, पहला क्वेश्चन है परचेज मशीनरी फॉर कैश 2,000, ठीक है। पहले वाले में ये लिखो, दूसरे वाले में ये लिखो बेटा, परचेज मशीनरी फ्रॉम राज लिख लें, राज, ठीक है। परचेज मशीनरी फ्रॉम राज फॉर कैश, नहीं खाली राज लिखो 2,000। और तीसरा वाला देखो, तीनों से रिलेट करना एंट्री, ठीक है। परचेज मशीनरी फ्रॉम राज फॉर कैश 2,000, ठीक है। तीनों की एंट्री ध्यान से देखो, क्या बोला है, परचेज मशीनरी फॉर कैश 2,000। क्या हो रहा है, मशीनरी खरीद रहे हो। अगर खरीद रहे हो तो क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा बेटा, बताओ। परचेज मशीनरी फॉर कैश, अगर मैंने मशीन खरीदी तो पैसा आएगा कि जाएगा। जाहिर सी बात है, मशीन खरीद रहे हो, मशीन आएगी, क्या जाएगा, पैसा जाएगा। कुछ आता है तो डेबिट में आ क्या रही है, मशीन। एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बेटा, 2,000 हो गया। नरेशन नीचे लिख देना भाई, नरेशन तो लिख लोगे ना, परचेज मशीनरी फॉर कैश, जो लिखा है वही लिख देना, ख़त्म, ठीक। उसके बाद परचेज मशीनरी फ्रॉम राज 2,000। देखो मशीनरी खरीदी कैश में 2,000 की। अब की बार क्या लिखा है, परचेज मशीनरी फ्रॉम राज, राहुल, आमिर, सलमान, किसी का भी नाम लिख लो, वो नाम है, ठीक है। ये बताओ, यहाँ पे लिखा है मशीनरी खरीदी किससे, राज से 2,000 की। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर कैश का नाम है, क्या कहीं लिखा है कि मशीनरी खरीदी मैंने कैश पे, कहीं पे लिखा है, हाँ कि ना, नहीं लिखा है। जब कहीं भी नहीं लिखा है, ध्यान सुनो मेरी बात को, अगर कैश कहीं भी नहीं लिखा है तो उसको हम लोग क्या याद करेंगे हमेशा, कैसी ट्रांजैक्शन है बेटा, वो एक क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। कैसी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन है, यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन है। उधार की ट्रांजैक्शन है तो वहाँ पर कैश नहीं आएगा। पहले बताओ यहाँ आ क्या रहा है, मशीनरी खरीदी किससे, राज से। जब मशीनरी खरीदी तो मशीन तो आई, और कुछ आता है तो कहाँ जाता है, डेबिट में। एंट्री लिखोगे मशीनरी अकाउंट
डेबिट 2। अब मशीन खरीदी, तुम्हारे पास से कुछ गया नहीं गया, भाई मैंने उधार पे खरीदी तो मेरे पास से कैश गया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला रूल तो ख़त्म हो गया। क्या यहाँ पर कोई गिवर है? राज। मशीन कौन दे रहा है हमें? राज दे रहा है। राज कौन में जाता है? पर्सनल अकाउंट में। और कोई गिवर होता है, गिवर, तो वो कौन होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है। तो कहाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू राज। कितना? 2000, ठीक है। अच्छा, नाम के साथ सर अकाउंट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर नाम के साथ अकाउंट लगाना है तो ऐसे इस लगा, इन्वर्टेड कॉमा एस लगा के, ठीक है, राज से अकाउंट। नहीं तो आप खाली राज भी लिख दोगे, काम चल जाएगा, वो अंडरस्टैंडेबल है, वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। थर्ड देखो क्या हुआ था, इसमें राज गिवर था, पैसे गए नहीं तो इसलिए राज का नाम लिख दिया। और गिवर कहाँ होते हैं? क्रेडिट में होते हैं, ठीक। थर्ड देखो, परचेज मशीनरी फ्रॉम राज फॉर कैश। मशीन खरीद रहे हैं किससे? राज से। किस पे? कैश पे। एंट्री क्या होगी? मशीन आ रही है, लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है 2। मशीन आ रही है, जा क्या रहा है? क्या जा रहा है? इस बार देखो राज भी है, कैश भी है। इसमें खाली कैश था, इसमें राज था। इसमें राज भी है, इसमें कैश भी है। तो सामान मैंने मशीनरी खरीदी किससे? राज से। लेकिन राज को मैंने क्या दे दिया? कैश। क्या दे दिया? कैश। और कैश जा क्या रहा है मेरे पास से? कैश जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी हम लोग राज का नाम नहीं लिखेंगे। देखो समझो बात को, अगर यहाँ पे कैश लिखा नहीं था तो हमने क्या लिख दिया? राज। सामान राज से खरीदा लेकिन कैश नहीं दिया, बात ख़त्म। लेकिन अगर राज से खरीदा या राहुल से खरीदा या किसी से भी खरीदा, अगर कैश में दे दिया तो फिर वहाँ पर राज का नाम, गिवर का नाम नहीं होगा। किसका नाम होगा? व्हाट गोज़ आउट, क्या जा रहा है, कैश लिखा जाएगा। आया कि नहीं समझ में आया? हाँ कि ना बेटा, जल्दी बोलो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लिया, चलो ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखो, बहुत डिटेल आगे नहीं जाऊँगा। इतना किया है उतना मेरे साथ करो। इस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क, उसको नोट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। नहीं, जितने लोग हैं सब लोग करके मुझे स्टोरी में मेंशन करना होमवर्क। इंस्टाग्राम पे जितने लोग जुड़े हुए हैं स्टोरी पे मेंशन करो, और मैं सबकी स्टोरी भी जो है अपना ऐड करूँगा, सबके लगाऊंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी करो, बताओ कि हाँ सर ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो भूलना नहीं करना, होमवर्क दे रहा हूँ, करो, ठीक है, ज़रूर से भूलना नहीं। चलो क्वेश्चन देखो क्या क्या है होमवर्क में। जितना करा रहा हूँ डेली बेसिस पे उतना कर लो, लाइव क्लासेस भी लिया जाएगा, ठीक है, लाइव क्लास भी लूँगा, आप लोग बस ज्वाइन रहो, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो होमवर्क में, पहला है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 30,000। नंबर 2, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश 40,000। ठीक है। फिर अगला है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 80,000। फिर लिखो परचेज फर्नीचर, फ़ोन बजना ज़रूरी है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। फिर लिखो परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल 80,000। और फिर लिखो परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल फॉर कैश 60,000। ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन है, आप लोग करने हैं, स्टोरी में मुझे मेंशन करना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना जितना भी होमवर्क करना। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, स्टार्टिंग से लगाओ, कल फिर वीडियो आएगी, रेगुलर बेसिस पे जितना कराओ उतना कराओ, गारंटी आप अकाउंट्स में 100 ऑफ 100 पाओगे, ठीक है। बट उतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। और स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना, किसी का सिलेबस आगे चल रहा है तो वो पूरा लास्ट की प्लेलिस्ट से पढ़ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।